Audio Jungle. Audio Jungle. बैक टू ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि पार्ट 2 है। उसमें हम लोगों ने जो पार्ट 1 था उसमें डिस्कस किया था हम लोगों ने कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जितने भी टॉपिक्स थे आप लोगों ने देखे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2 है, जिसमें आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि आई और वी में रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है, ओम्स लॉ जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ का डेरिवेशन, किसको डिराइव कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मींस आर, इनको कंबाइन करके, अगर इनका कॉम्बिनेशन होता है, दो ज़्यादा होते हैं तो इनको हम लोग कैसे कंबाइन करके सॉल्व करते हैं। मींस दो टाइप्स के होते हैं इनका कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग पहले टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको बता दें कि वैसे पहले हम लोग जानते हैं कि वीडी का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि कभी कोई भी स्मॉल करंट में अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी भी वेलोसिटी से करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स आई बराबर क्यू अपॉन टी। इन दोनों के रिलेशन में कैसे एक दूसरे से आते हैं ये देखते हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। किस चीज़ में निकालेंगे, कोई एक कंडक्टर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो। मान लिया कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, vd। और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इसका एरिया हम लोगों ने मान लिया कितना है, ए मान लिया है। एरिया क्या मान लिया है, एरिया ए है, और इसकी जो लेंथ है वो क्या मान लिया है, एल। क्लियर? चलिए चलते हैं। तो I बराबर होता है Q अपॉन टी। Q का एक फॉर्मूला होता है क्या, Ne, मतलब N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मतलब पहले तो कितने एरिया में वो करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा N इंटू ए, और उसमें कितनी स्पीड से जा रहा है, मीन्स किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहा है, और कितना टाइम लग रहा है, टी सेकेंड में। टी सेकेंड में अंदर जा रहा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n ए वी डी इंटू टी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू किसने, ए के एरिया में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी कितने टाइम में, टी टाइम में। तो ये क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n ई, तो क्या हो जाएगा, ये n की वैल्यू पुट कर देंगे तो n ई n ए वी डी टी इंटू ई, ये हो जाएगा हमारा क्या, Q की वैल्यू हो जाएगी, मीन्स चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। कब, जब किसी भी कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा, किसमें, ए एरिया में, जिसकी लेंथ कितनी है कंडक्टर की, एल लेंथ है, जो करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी किसके डायरेक्शन, किसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये हो गया Q की वैल्यू। Q की वैल्यू को हम लोग किसमें पुट कर देंगे, I बराबर Q अपॉन टी में। तो I बराबर Q अपॉन टी है, Q की जगह पे क्या पुट कर देंगे, n ए वी डी टी इंटू ई अपॉन टी, बिकॉज ये वाला टी से टी कट जाएगा, क्या बचेगा, I बराबर क्या हो जाएगा, एन ए वी डी इंटू ई। ये जो रिलेशन हो जाएगा, इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन, ये फॉर्मूला कहलाता है। इसके बाद अगर हम लोग को निकालना हो, वैसे अगर इसका डायरेक्शन वो ले लें वेक्टर फॉर्म, तो आप लोग जानते हैं कि जो करंट इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है, तो इसकी वेक्टर फॉर्म नहीं आएगी। इसके बाद अगर मान लिया कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग रिलेशन दें, करंट डेंसिटी क्या होती है, जे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वी डी। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, अगर इनमें हम लोग रिलेशन लें कैसे आएगा, हम जानते हैं, वी नो दैट
जे बराबर जो होता है वो क्या होता है आई अपॉन ए। आई की वैल्यू आपके लिए आ गई है किसमें, जो वी डी के रिलेशन में आई है, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा एन ए वी डी इंटू ई अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जे बराबर एन वी डी इंटू ई। ये जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं कि अगर इनका वेक्टर फॉर्म लेना होगा, अगर इनका वेक्टर फॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा जे वेक्टर लगा देंगे एन और ई, ये क्या है कांस्टेंट है, वेरी क्या करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी करेगा, तो एन ई वी डी के ऊपर वेक्टर लगा देंगे और इसमें माइनस साइन आ जाता है। माइनस साइन ये शो करता है कि जो हमारा वी डी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, क्या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसमें फॉर्मूला आया है आई बराबर एन ए वी डी इंटू ई, ये आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी मतलब जे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, इन दोनों के बीच में रिलेशन लिया तो जे बराबर ये फॉर्मूला लगा के और हम लोगों ने सॉल्व किया है तो जे बराबर एन वी डी ई आया है। और इसका अगर वेक्टर फॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा एन और ई जो होता है वो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स वैल्यू होती है, वी डी वेरी करता है, तो वेक्टर जे इक्वल टू माइनस एन ई इंटू वी डी हो जाएगा। माइनस का साइन ये शो करता है कि जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो अगर देखें कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशंस क्या होती है तो पहले ये जो होता है वो आप लोग देख लीजिए कि इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, मीन्स आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को आर से लिखते हैं जो कि क्या होता है आर इज इक्वल टू किस चीज़ का रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस वी और इलेक्ट्रिक करंट आई का रेशियो होता है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो आर की यूनिट क्या होती है वोल्ट और सॉरी वी की पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आर की यूनिट हो जाएगी वोल्ट एम्पियर की पावर -1, लेकिन इसकी जो मेन यूनिट होती है वो क्या होती है ओम। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम, इसलिए बिकॉज एक ओम साइंटिस्ट है इन्होंने इसके डेफिनेशन दी, इस वजह से इसको बोलते हैं क्या इन्होंने अपने नाम पे इसकी यूनिट रखी है ओम। उसके डायमेंशन फार्मूले की बात करते हैं तो क्या होता है डायमेंशन फार्मूले की बात अगर करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा v का डायमेंशन फार्मूला अपॉन i का डायमेंशन फार्मूला। v क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस और ये क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आ जाता है m l की पावर 2 m l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -2, ये हमारा आ जाएगा क्या आपका डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो बात करते हैं फिर से एक बार देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके अंदर होता है द होल्ड ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटी। इसके अंदर चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। द कैपेसिटी ऑफ होल्ड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड कर लेता है अपने अंदर। वैसे बोलते ही क्या है दैट इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है ओम, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है ml2 t की पावर -2 a की पावर ml2 t की पावर -3 a की पावर -2, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट जो हम लोग का आता है वो आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, जो इसका रेसिप्रोकल होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कंडक्टेंस की अगर बात करें तो क्या होता है कि ये किस चीज़ का होता है कि इसका रेसिप्रोकल होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस 1 अपॉन क्या होता है आर होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट क्या होती है 1 अपॉन ओम, यानी कि क्या हो जाएगा ओम की पावर -1 या फिर इसको लिखते हैं मो, ओम का शॉर्ट फॉर्म।
OHM तो ओम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा मोम। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट, जो उसका था उसका डायमेंशन फॉर्मूला अपोजिट हो जाएगा। जैसे m(n2t⁻³ a की पावर -2 हो गया था तो अपोजिट हो जाएगा, m की पावर क्या थी 1 तो माइनस हो जाएगी, l की पावर क्या थी 2 तो -2 हो जाएगी, t की पावर -3 तो यहाँ पे 3 हो जाएगी, a की पावर -2 थी तो a की पावर 2 हो जाएगी। ये इसका हो जाएगा क्या डायमेंशन फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ उसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि कैसे कैरेक्टराइज होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में। उसके बाद लीनियर और नॉन लीनियर के ग्राफ को भी हम लोग समझेंगे कि कैसे वेरी करता है। अगर लीनियर होता है तो VI कैसे वेरी करता है और नॉन लीनियर होता है तो कैसे वेरी करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का कहना है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे या फिजिकल स्टेट जब चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि जो भी अगर फिजिकल किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही है किसी टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो क्या होता है कि जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, I के। में हम लोग बोल सकते हैं I बराबर I प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा V, तो I प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आ जाता है R आ जाता है। I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर RV, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि R बराबर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा R इज इक्वल टू V, यानी कांस्टेंट आ जाएगा। तो V बराबर हो जाता है IR, और अगर हम लोग सिर्फ R की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा V/I। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जो कि अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि जो ओम्स लॉ होता है उसके बारे में अगर बात करें तो ये कैसे वेरी करता है लीनियर में और नॉन लीनियर में। जैसे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ, मान लिया कि ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है इलेक्ट्रिक करंट है, किसी भी मेटल के लिए हम लोग लेते हैं। तो पहली बात तो ये जो डिपेंड करता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर का वो क्या है, नेचर क्या है। अगर अच्छा कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा तो क्या होगा, अच्छे से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करेगा। जैसे अगर मान लिया कि ये मेटल है तो जितना VI बढ़ेगा उतना I बढ़ेगा, जितना V बढ़ेगा उतना I बढ़ेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर मान लेते हैं हम लोग कि नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर का मतलब हम लोग कोई डायोड या कुछ ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, या टॉर्च का शेप ले लेते हैं। अगर हम लोगों ने लिया है इस तरह से तो क्या ड्रॉ कर लेंगे कि ये जो चेंजेस हो रहा है इसमें हो रहा है, ये मान लिया P है, ये क्या है Q है, और ये मान लिया कि R है, तो ये क्या है V, ये क्या है I। कोई भी मेटल में जिसमें चेंज हो रहा है तो जो हमारा क्या हो जाएगा ओम्स लॉ में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा डेल्टा V/डेल्टा I, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है कि डायनेमिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। यानी कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस हो रहा है, यानी कि जो दोनों चेंज हो रहे हैं वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है। अभी मेटल था तो लीनियरली जा रहा था, अब क्या है नॉन लीनियर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा V/डेल्टा I। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद जो हम लोग का टॉपिक आता है वो आता है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ जिसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग कुछ फॉर्मूलेस को यूज करेंगे। ओम्स लॉ के बारे में एक बार और बता दें कि ओम्स लॉ का कहना है कि अगर किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे या फिजिकल स्टेट किसी भी कंडक्टर की चेंज नहीं हो रही होगी तब उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ में हम लोग देखते हैं
ए का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, एफ अपॉन एम। एफ बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रिक करंट अपॉन मास। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, यानी कि ए बराबर आ जाता है हमारा वी ई वी अपॉन एम एल। पोटेंशियल इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो हम लोग जानते हैं ए बराबर वी डी बराबर क्या होता है, ए टाउ, यानी कि इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन इनटू टाइम रिलैक्सेशन। वी डी बराबर ये फॉर्मूला होता है, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले आया है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। वी डी बराबर अगर आएगा तो क्या आ जाएगा, आई अपॉन एन ए इंटू ई। फिर यानी कि आई बराबर अभी फॉर्मूला आया था, वी डी एन ए ई आया था, तो वी डी को रोक लेंगे और ये पूरा पोर्शन नीचे आ जाएगा। वी डी बराबर हो जाएगा आई अपॉन एन ए ई। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? तो यानी कि वी डी की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ए टाउ रख सकते हैं। ए टाउ बराबर क्या हो जाएगा, आई अपॉन एन ए ई हो जाएगा। ए की वैल्यू अगर हम लोग उठा के यहाँ से रखें इसकी, तो क्या हो जाएगा, ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ इज इक्वल टू आई अपॉन एन ए ई। तो सॉल्व करते हैं साइड में, सिर्फ वी रोक लेते हैं, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस रोक लेते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस रोक लेते हैं तो क्या होता है, आई तो साइड में कर दिया, ये पूरा टर्म इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। वी और टाउ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर नीचे आएगा, डिवाइड करेगा, और ऑलरेडी एन ए ई हमारे पास था, यानी कि ये आ गया हमारा v की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। अगर देखें तो यहाँ पे क्या चीज़ वैरी कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वैरी कर रहा है और एक करंट वैरी कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। यानी ये जो पोर्शन आता है हमारा, ये क्या आता है, कांस्टेंट है। अगर ये पोर्शन कांस्टेंट है तो आई और आई मिलकर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये पोर्शन कांस्टेंट है तो इस ये मतलब क्या हो जाएगा कि जो v है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड कर रहा है। v प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, i, और v जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, v बराबर आर आई आ जाएगा। यानी कि v बराबर आर आई, और यहाँ पे v बराबर a पोर्शन और i, तो यहाँ पे v बराबर है और यहाँ पे i बराबर है, तो जो ये पोर्शन हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन ई स्क्वायर टाउ एन ए। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। कब, जब ओम लॉ के डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। नेक्स्ट जो आता है उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे। देखिए इसके बारे में एक बार और देख लीजिए कि डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ में क्या हुआ कि एक्सेलरेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किस में आता है, न्यूटन सेकंड लॉ से, एफ बराबर एम ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। एफ की जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रॉन अपॉन मास। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। ये बराबर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन मास इनटू लेंथ, ये की वैल्यू हो गई। हम लोग जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। वी डी बराबर ए टाउ होता है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। नेक्स्ट आता है वी डी इक्वल टू, अभी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोगों ने सॉल्व किया है। वी डी बराबर क्या होता है, आई अपॉन एन ए ई, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू को कहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे थर्ड में। तो वी डी की जगह पे ए टाउ हो जाएगा, ए टाउ इक्वल टू एन आई अपॉन एन ए ई हो जाएगा। टाउ को तो ऐसे ही रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से ए की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो ए की वैल्यू क्या थी, इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन मास इंटू लेंथ, ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ गया। अब क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को रोक लेंगे, बाकी सारी चीज़ें उधर भेज देंगे। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इसका मतलब जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, क्या आ जाता है, कांस्टेंट, जो कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। मीन्स जो ये सारी वैल्यूज होंगी वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करें।
या फिर इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को लिखते हैं रो से, लैटिन वर्ड है रो से। रो ये जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी की जो वैल्यूज होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। यानी रो बराबर आ जाएगा E/G। अगर इसको सॉल्व करें तो E बराबर अभी आप लोगों ने देखा होगा क्या, V/L। इसी तरह J बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, करंट अपॉन एरिया। ठीक, दोनों की वैल्यू को अगर पुट कर देंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, V/L और अपॉन I/A। ए ऊपर आ जाएगा, V/I इंटू A/L हो जाएगा। रो इज इक्वल टू आ गया V/I इंटू A/L। V/I हम जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, यानी कि रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। इस फॉर्मूले को बोलते हैं रेजिस्टिविटी और या फिर इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, इसकी मीटर स्क्वायर और इसकी मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, द एसआई यूनिट ऑफ रो क्या हो जाएगी, ओम मीटर। ठीक, डायमेंशन फॉर्मूले की बात ले रहे हैं। डायमेंशन फॉर्मूले की अगर बात करें तो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कैसे आ जाएगा, डायमेंशन फॉर किस चीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लें, पहले तो रेजिस्टेंस का, फिर एरिया का और उसके बाद लेंथ का। तो डायरेक्शन फॉर डायरेक्ट की जो फॉर्मूला आता है ml की पावर 3 t की पावर -2 a की पावर t की पावर -3 a की पावर -2। ये हमारा क्या आता है, इसका फॉर्मूला आ जाता है ml 3 t की पावर -3 और a की पावर -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यानी कि अगर दो और दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होते हैं तो उसको हम लोग कैसे कंबाइन करते हैं, तो इसका 2 तरीका होता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। इनको कॉम्बिनेशन करने का तरीका ये है कि कभी भी अगर 2 और 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं तो इनको तो या तो फिर सीरीज टर्म में जोड़ सकते हैं या फिर पैरेलल जोड़ सकते हैं। या तो कंबाइन करेंगे सीरीज के फॉर्म में कि एक साथ जोड़ते चले जाएंगे, इसका फर्स्ट का एंड सेकंड का फर्स्ट का एंड सेकंड का फर्स्ट, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। या फिर इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, सारे फर्स्ट जो होते हैं पॉइंट वो एक से जोड़ देते हैं और सेकेंड पॉइंट जो होते हैं वो एक से जोड़ देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में फर्स्ट जो आता है सीरीज। अगर सीरीज की बात करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मीन्स हमारे जो ये जोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा, कैसे सारे इलेक्ट्रिक सर्किट को इस रेजिस्टेंस से सीरीज जोड़ देते हैं। सीरीज मतलब मान लीजिए कि पहला रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो साइन होता है वो आप लोग बताते हैं ये होता है। वैसे तो आप लोगों ने शायद पढ़ रखे होंगे सारे साइन की, करंट का साइन क्या होता है, सर्किट का साइन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, पोटेंशियल का क्या होता है, एम्पियर का क्या, मीटर का क्या होता है, वोल्ट मीटर का क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, कैपेसिटेंस का क्या होता है। सारे साइन एक बार और बता देंगे आप लोगों को। ये जो साइन होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का साइन होता है। रेजिस्टेंस को अगर हम लोग मान लिए यहाँ से लेके यहाँ तक पहला रेजिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा रेजिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा रेजिस्टेंस, इनको हम लोग आपस में अगर कंबाइन कर देते हैं और फिर इसके बाद इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, मान लिया कि रेजिस्टेंस है तो इसका क्या हो जाएगा R1, ये क्या हो जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा R3। टोटल का V कितना लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब बैटरी कितने वोल्ट की लगी हुई है, 20 वोल्ट की। करंट आता है तो क्या हो जाएगा, सब में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा और ये V3 हो जाएगा। तो इसमें V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा।
एनी प्रॉब्लम? हम जानते हैं कि V बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, IR। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस। अगर इसी तरह V1 की वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, I तो सब में कॉमन है, मतलब सेम है, तो क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू I R1, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा I R2, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा I R3। सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, V इक्वल टू V बराबर क्या हो जाएगा I R इक्वल टू I R1 फिर प्लस I R2 I R3। इसमें अगर देखें तो I सब में I कॉमन हो जाएगा, I कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 I से I कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा मेन फॉर्मूला आ जाएगा कि इसमें सीरीज के टर्म में अगर दो और दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस कंबाइन होते हैं तो क्या हो जाता है, द सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि सारे रेजिस्टेंस का सम जो है वो रेजिस्टेंट रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसके बाद इसका दूसरा टर्म होता है कि इसको दूसरे फॉर्म में कैसे कंबाइन करते हैं, जो कि है पैरेलल। अगर पैरेलल ऐड करते हैं अगर पैरेलल ऐड करते हैं इन पैरेलल, पैरेलल का मतलब आप लोग जानते होंगे ना, समांतर। समांतर का मतलब क्या है कि एक रेजिस्टेंस फिर दूसरा रेजिस्टेंस फिर तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों आपस में कंबाइन मतलब जुड़ नहीं रहे हैं। इसका फर्स्ट एंड किसी एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इसका सेकेंड एंड किसी एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अभी वो क्या हो रहा था सीरीज में, फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस का लास्ट एंड और उसके बाद वाले रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड, इसी तरह उसके बाद वाला रेजिस्टेंस का लास्ट एंड और बाकी वाले रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड, ये सीरीज चल रही थी। अब क्या हो रहा है, सारे रेजिस्टेंस के एक एंड को एक साथ कंबाइन कर जाता है और दूसरे एंड को दूसरे साथ कंबाइन कर जाता है, और उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, सेपरेट बना देते हैं, बैटरीज जोड़ देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा V, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो I आएगा, इसमें क्या हो जाएगा I1 I2 और I3 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा I। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेम रहता है सबका, तो वो क्या जाता है, ये R1 ये R2 और ये R3 रेजिस्टेंस। इसके अंदर क्या करेंगे, द सम ऑफ ऑल करंट टू द रिजल्टेंट करंट, I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होती है, V अपॉन R। I बराबर हम जानते हैं V अपॉन R होती है। इसी तरह I1 की वैल्यू अगर लें तो V तो सब में सेम है, क्या हो जाएगा V अपॉन R1 हो जाएगा। I2 की वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा V अपॉन R2 हो जाएगा, और I3 की वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा V अपॉन R3 हो जाएगा। सारी वैल्यू I1 I2 और I3 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो I बराबर क्या है V अपॉन R पुट कर देंगे। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R1 हो जाएगी। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R2 V अपॉन R3। ठीक, देखिए इसमें क्या है, V कॉमन है, V कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू V अपॉन R। V से V कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो जाएगा इन पैरेलल। पैरेलल में क्या कहते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल सम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। सारे रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल का सम होता है, सारे रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं
वो किसके इक्वल हो जाता है, रेसिप्रोकल के टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगला जो आता है पोर्शन वो आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर जो वो रेजिस्टेंस होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर को रेज करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर को बिलो करते हैं तो रेजिस्टेंस भी लो हो जाता है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर को रेज करेंगे वैसे वैसे हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर मान लिया कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कंडक्टेंस लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, वो हमारा कंडक्टेंस लो हो जाएगा। अगर टेम्परेचर लो करेंगे तो हमारा कंडक्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसी के साथ आज जो ये टॉपिक है वो ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक सेल, जो कि सेल के बारे में बात करेंगे कि इंटरनल सेल एक्सटर्नल सेल जो भी होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि पहले पार्ट फर्स्ट में कैसे करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो के अंदर शुरुआत हम लोगों ने किया था कि कैसे रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग रिलेशन कैसे निकालते हैं, जो कि फॉर्मूला आप लोगों ने देखा कि क्या I बराबर होता है NEAVD। ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन I एंड VD का होता है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग आ गए कि करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, आप लोगों ने देखा। फिर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जब कोई भी टेम्परेचर जो रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाता है। ओम्स लॉ का कहना है कि अगर किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे या फिर किसी भी ऐसे कंडक्टर की जिसकी फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होगी तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का क्या निकालते हैं हम लोग, ये कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। तो एक सीरीज होता है, सीरीज में आर का फॉर्मूला होता है R=R1 + R2 + R3 डैश डैश डैश, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको डायरेक्टली सम करते चले जाएंगे इन सीरीज। और अगर पैरेलल होते हैं तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, सीरीज मतलब होता है श्रेणी क्रम हिंदी में, और समांतर मतलब वो पैरेलल मतलब होता है समांतर। अगर पैरेलल आता है तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डैश 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 1/n तक हो जाएगा। इसी के लिए आज यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। Life could make you cynical. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.